बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 सैयदों की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था जिसके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तो किसी साइल फकीर की आवाज़ आई। फ़ौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। साइल ने मुंह फेर लिया और हीरे लिए बगैर चल दिया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने दरबार आम जमा किया और इनकार की वजह पूछी। साइल ने कहा, मैं बाज भर से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दिलगीर हुआ। शाही लिबास उतारकर फ़कीरी जामा पहनकर महल से चलते वक्त कहने लगा, अगर रब्बुल इज़्ज़त मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं भी वापस लौटूंगा। और अपनी बीवी के रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयदों की तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने राजा को बुलवाया। राजा ने कहा, मैं भी आपस जब आ सकता हूँ, उम्मीद पूरी होगी उस वक्त लौटूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम कल गुस्ल करना और सहरी करके 16वें का रोज़ा रखना और 4 रकात नफिल 16 शहीदों के नाम की अदा करना। तेल और खजूर से रोज़ा खोलना। 5 पैसे की सिवनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद ज़रूर ही पूरी होगी। जब 16 रोज़े पूरे हो जाएं तो इंशाअल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पका कर फातिहा देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वें का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोज़े ख़त्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, मगर बादशाह बराबर रोज़े रखता। जब 16 रोज़े पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलाई और सीनी बांटकर कहानी सुनाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरह से औलाद हुई। बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मा सामने तशरीफ़ लाइए और फातिहा का खाना खाइए, मैं तो बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर कर खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम के रोज़े रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली कि मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूंगी। वह भी रोज़ा रखती रही। 16 रोज़े जब पूरे होने को आए तो उसने पाव से खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज़ आया करता था, उस रोज़ जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज़्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ़ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा वहाँ आया तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ एक उम्दा हवेली बनी हुई थी। उसने झरोके से झाँक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज़ दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा कि बड़ी अम्मा, मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने कहा, यह सब कुछ 16 शहीदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ इसके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी रोज़ों की बरकत को आजमा लिया है, उसके तुफैल से जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने भी मन्नत मान ली और 16 रोज़े ख़त्म भी ना हो पाए थे कि वह भी मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की सीनी मंगाकर 16 शहीदों की कहानी बोलना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर सीनी बांटना भूल गया हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 शहीदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वह दोनों सो गए। जब सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। नागा किसी शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने फौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार किया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद ना रही कि उसको कैद खाने में भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 शहीद कह रहे हैं कि ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और सीनी क्यों नहीं बांटी? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना। गुस्ल कर
16वें का रोज़ा रख, हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर सिन्नी बांट दे। उसने कहा, सिन्नी के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुबह को उठकर देख तो तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए खिड़की में से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो सिन्नी मंगवा ले। इत्तेफाकन एक महाजन का वहाँ से गुजर हुआ। वह अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वह फातिहा के लिए सिन्नी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती पिटती अपने मरे हुए बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयद के नाम पर फातिहा देने के लिए सिन्नी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिहा की सिन्नी फ़ौरन ले आई और फातिहा सुनी और उस फातिहा की सिन्नी का सामान लिए हुए घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा व सलामत सामने खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 शहीदों की कहानी सुनने का बरकत है और जिस महाजन ने सिन्नी लाने से इनकार किया था उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वह मर गया है और जो शहजादा गुम हो गया था वह रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर दिया है। लकड़हारे को बुलवाकर कहा कि हमसे खता हुई, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना यह खता आपसे नहीं हुई बल्कि हमने खता की थी जिसकी हमको सज़ा मिली। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने जवाब दिया कि 16 शहीदों की कहानी सुनाकर सिन्नी ना बांटने का जब मुझ पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मान ली। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। बस अजीज़ों, जो कोई भी सही आदत रखता हो वह 16 शहीदों के नाम पर रोज़े रखे, नफिल नमाज पढ़े, 16 शहीदों की कहानी दूसरों को सुनाकर सिन्नी बांटे। खुदा के फजल करम से और कल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ज़रूर अपनी मुराद को पाएंगे।